Hello everyone, you're watching Cricket Next and we are towards the end of the year 2023 and it's a recap of what all happened in this year. One of the most interesting things that happened this year was ODI World Cup 2023, and with that let me tell you that ODI, the format, was the most trending format of this year because everybody was preparing for ODI format. And when we're talking about ODIs, how can we forget the contribution of bowlers? तो आइए बात कर लेते हैं टॉप 3 बॉलर्स की जिन्होंने ओडीआई फॉर्मेट में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया. एंड इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू से कि ये तीनों ही बॉलर्स इंडियन बॉलर्स हैं. वी हैव कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज एंड मोहम्मद शमी. सबसे नंबर 1 पर है कुलदीप यादव. और क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज इट्स अ कमबैक फॉर कुलदीप यादव. बिल्कुल, अगर कुलदीप यादव के करियर को आप देखें तो ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले जब उनकी टीम में वापसी हुई थी तो ये कहा जाता था कि ये उनकी सेकंड इनिंग्स है उनके क्रिकेट करियर की. तो एक तरह से बहुत बेहतरीन वापसी उन्होंने की और जो करके दिखाया, मिडिल ऑर्डर में इंडियन बॉलिंग लाइनअप के सबसे बेहतरीन बॉलर बनकर उभरे. और जो उनकी विकेट लेने की क्षमता है उसको कोई नकार नहीं सकता. और अभी तो हर जो भी फॉर्मेट हो वहाँ पर वो ट्रेंड कर रहे हैं कि इस फॉर्मेट में वो उनको होना चाहिए. फैंस की भी यही डिमांड रहती है कि चाहे T20 हो, टेस्ट हो या ओडीआईज हो. अभी ओडीआईज में कमाल करके दिखाया है, लेकिन टेस्ट में भी यही डिमांड उठ रही थी, कुलदीप को स्क्वाड में होना चाहिए था. बिल्कुल. जो हमारा इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही है और वर्ल्ड कप कोई भूला नहीं होगा कि जहाँ पर मिडिल ऑर्डर में आके उन्होंने जिस तरह से विरोधी टीमों की कमर तोड़ दी थी एक तरह से, वो बहुत बेहतरीन बॉलिंग आपने देखी. सही बात है. और अनिमेश ने जिस तरह से कहा, ये कुलदीप यादव की एक तरह से आप सेकंड इनिंग समझ लीजिए, क्योंकि एक दौर ऐसा था जहां कुलदीप यादव का नाम स्क्वाड में नहीं होता था, चांसेस भी नहीं मिलते थे. इनफैक्ट आईपीएल में उन्हें कई बार चांसेस नहीं मिले हैं. और जिस तरीके की वापसी उन्होंने करी है और ओडीआई में इतने अच्छे नंबर्स, अब वो इस साल के सबसे टॉप परफॉर्मिंग बॉलर है, तो ये एक उनके लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट होगा. नंबर 2 पर है हमारे साथ मोहम्मद सिराज. एंड सिराज ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी है. वो जो एशिया कप के विजुअल्स है ना, वो मेरे दिमाग से अभी तक नहीं जा रहे हैं अनिमेश. बिल्कुल, वो उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर भी था. और जिस तरह से वो वापसी की थी उन्होंने, क्योंकि काफ़ी बार ट्रोल हो जाते हैं अपने इकोनॉमी रेट के कारण, बहुत ज़्यादा रन खर्च कर देते हैं, लेकिन जो देखे उनके पास आर्ट है, विकेट लेने की क्षमता है. जब वो बॉलिंग की ओपनिंग करते हैं वहाँ पर विकेट लेने का जो उनका कैरिश्मा है वही उनको एक सुपरस्टार बनाता है. तो कहते भी है, उसके बाद हमने कहा भी था मियाँ भाई की डेयरिंग. तो मियाँ भाई ने कमाल किया इस पूरे साल में और वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अच्छा ब्रेक थ्रू दिया था. थोड़ा सा लय से भटके हुए नजर आए थे, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अभी भी अगर बुमराह के बाद किसी प्लेयर का नाम आता है तो वो मोहम्मद सिराज है, क्योंकि मोहम्मद शमी अभी इंजर्ड है. और उसके अलावा कहीं ना कहीं अब देखिए आने वाला जो साल होंगे उसके बाद मोहम्मद शमी बहुत लंबा क्रिकेट करियर उनका नहीं रहने वाला है. तो बुमराह के जो साथी बनकर उभरे हैं वो है मोहम्मद सिराज, और इंडियन बॉलिंग को लीड भी करने की भूमिका निभाते हैं जब बुमराह एब्सेंट होते हैं. बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा. और सिराज ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बहुत सारे मैचेस जिताए हैं टीम इंडिया को. 25 मैचों में 44 विकेट ओडीआईज में कोई कम नहीं है. बहुत बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग की है. और इकोनॉमी रेट जिसके लिए ट्रोल भी होते हैं वहाँ पे भी वो कम है. अगर आप देखें तो 5.28 है, 5.28 जो कि 6 से कम है. हाँ. और सिराज इसी के लिए ज़्यादा कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनकी आलोचना होती है, लेकिन यहाँ पर जो पूरा साल रहा है 2023 का, उसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन अपनी बॉलिंग को कह सकते हैं उसमें बहुत सारे सुधार किए. बिल्कुल, सुधार क्या है, इम्प्रूवमेंट तो ऑब्वियसली हर बार नजर आता है जब भी सिराज बॉलिंग करते हैं. मैं ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर रही थी तो मैं आपको बता दूं, सिराज ने वर्ल्ड कप में 14 विकेट्स लिए हैं. वहीं बात कर रहे थे हम कुलदीप यादव की, जिन्होंने 15 विकेट्स लिए हैं. लेकिन जो सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर रहे इस ओडीआई वर्ल्ड कप में, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली काफी मैचेस जिताए भारतीय टीम को, वो है मोहम्मद शमी. दूसरे मियां भाई. एग्जैक्टली. मियां भाई की डेयरिंग चली रही है और वो ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने दिखा दिया था. बिल्कुल. और शमी एक ऐसा नाम है ना जो मुझे लगता है कि हर घर में फेमस हुआ होगा. जो लोग क्रिकेट इतना नहीं भी देखते उन्होंने भी देखा कि यार शमी ने क्या करके दिखा दिया. आई रिमेम्बर दैट ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, जहाँ पर सब लोग वेट कर रहे थे कि मैच क्लोज जाएगा एंड देन शमी केम इन. एब्सोल्युटली फिनोमिनल. शमी ने 24 विकेट्स लिए हैं 7 मैचों में 24 विकेट. हाँ. वो भी देखिए, जब स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या चोटिल नहीं थे, जब उनको इंजरी नहीं हुई थी तो शमी की जगह भी नहीं बन पा रही थी. तो आप सोच सकते हैं किसी एक ऐसा खिलाड़ी कहीं ना जिसके लिए प्लेइंग लेवल में जगह नहीं बन पा रही और आखिरी के 7 मैचेस वर्ल्ड कप में खेल रहा है इन और सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर बनकर उभरे पूरे वर्ल्ड कप में. बिल्कुल. 7 मैचेस में 24 विकेट बहुत मायने रखते हैं.
एक और रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया था, जो था कि उन्होंने 4 5 विकेट हॉल्स लिए थे इस पूरे वर्ल्ड कप में, और ऐसा आज तक किसी भी खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप में नहीं किया। बिल्कुल। तो ये उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। अचीवमेंट तो है ही है, अगर इतना बड़ा नाम ना होता तो टेस्ट स्क्वाड में उनको मिस नहीं किया जा रहा होता कि अगर आपको जैसे कृष्णा शार्दुल ठाकुर की वजह से बैकलैश झेलना पड़ रहा है टीम इंडिया को, लेकिन वही मोहम्मद शमी जैसा एक्सपीरियंस खिलाड़ी आपके पास होता तो ये सीरीज जो हमारा साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज जीतने का सपना था कि साउथ अफ्रीका की सरजमी पर अभी तक इंडिया ने कोई भी सीरीज नहीं जीती है, वो सपना तो खैर अब नहीं पूरा हो सकता क्योंकि सीरीज 1-0 से साउथ अफ्रीका ने बढ़त बना ली है, लेकिन कहीं शमी होते तो कुछ ना कुछ चीजों में बदलाव जरूर। वो इफ्स एंड बाट्स तो रहेंगे। और जब हम शमी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि शमी ने भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है प्रोफेशनली एंड पर्सनली, और उसके बाद जिस तरीके का उनका भी ये कमबैक रहा है ना, वो काबिले तारीफ है, बिकॉज ही हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन प्रोफेशनल फ्रंट, बी इट इंजरीज और इंजरीज से रिकवरी टाइम जो इतना लंबा गया है, एंड देन ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ एज वेल। सो इट्स अ ग्रेट ईयर फॉर मोहम्मद शमी। उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, एंड वी एज फैंस वुड रियली लव टू सी शमी इन ऑल द फॉर्मेट्स, जैसा अनिमेश ने कहा, ना कि ओडीआईज बट कि सब फॉर्मेट्स में शमी को देखना पसंद करेंगे। T20 में तो बहुत मुश्किल है कि वो दिखते भी नहीं है, और अभी T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है, लेकिन आईपीएल में कुछ ऐसा करिश्मा ना कर दे, क्योंकि जब ओडीआई वर्ल्ड कप में अश्विन की वापसी हो सकती है तो T20 में शमी की भी वापसी हो सकती है। एग्जैक्टली और फैंस बहुत खुश होंगे अगर ऐसा होता है, क्योंकि शमी इस साल बॉलर ऑफ द ईयर कह सकते हैं आप उनको एक तरीके से, क्योंकि पैट कमिंस तो अनिमेश कह रहे थे ऑलराउंडर ऑफ द ईयर मान के चलिए आप, एंड प्लेयर ऑफ द ईयर, लेकिन शमी हैज बीन रियली क्लासिक इन द ईयर 2023। वेल, हु impressed you the most as an ODI bowler in this year? You can let us know in the comment section and share your thoughts with us only on Cricket Next.